हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हरर 22। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम करण है और यह उन दिनों की बात है जब मैं शहर से पढ़ाई करके 2 साल बाद अपने घर आया था। वैसे तो मेरा गांव बहुत ही सुंदर था। उस गांव में मेरे एक ही दोस्त था। फिर मैंने सोचा क्यों ना उससे मिल लूँ। यही सोचकर मैं उसके पास चला गया तो देखा कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो सोया हुआ है। फिर मैंने उससे उसका तबीयत ख़राब होने का कारण पूछा तो उसने जो बताया उसे सुनकर मैं पूरी तरह से डर गया। अभी भी किसी किसी गांव में ऐसी घटनाएं होती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। उसने बताया कि जब मैं शहरों में काम करने के लिए जाता था तो कभी कभी 10 दिनों तक घर पे नहीं आता, और जब 10 दिनों बाद घर पे आता था तो अपने घर वालों को काम के चलते टाइम नहीं दे पाता था। ऐसे मैं रोज़ करने लगा, जिसके कारण मेरी पत्नी नाराज़ होकर अपने मायके चली गई। और जब मैं 10 दिन बाद घर लौटा तो अपनी पत्नी को घर न पाकर मैं अपनी माँ से उसके जाने का कारण पूछा तो मेरी माँ ने बताया कि तुम्हारे समय से घर न आने के कारण वो अपने मायके चली गई है। इसके बाद मैं मन ही मन नाराज़ होकर उसको लेने के लिए निकल पड़ा। मेरा ससुराल ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए मैं पैदल ही उसको लेने चला गया। उस समय रात होने में अभी कुछ समय बाकी था। लगभग 3 गांवों को छोड़कर चौथे गांव में मेरा ससुराल पड़ता था। 2 गांवों को पार करते ही रात हो गई और मैं तीसरे गांव में जा पहुंचा। तीसरे गांव के बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं था। मैं जिस रास्ते से जा रहा था वह एक कच्चा रास्ता था जो मिट्टी का बना हुआ था, जो कि मेरे ससुराल में जाकर ख़त्म होता था। उस समय अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था और रात के समय वह रास्ता बहुत ही भयानक लग रहा था। लगभग मैंने तीसरा गांव भी पार कर लिया था। उस समय ज़्यादा रात नहीं हुई थी और मेरी घड़ी में 9 बजने वाला था। फिर मैंने देखा कि गांव के कुछ लोग आग जलाकर वहां पे बैठे हैं और आपस में फुसफुसा रहे हैं। मैंने अपने मन में सोचा कि गांव के कुछ लोग होंगे जो कि किसी काम से यहाँ पर आग जलाकर बैठे हैं। फिर मैं उस रास्ते से आगे की तरफ बढ़ने लगा और उनके बगल से निकल ही रहा था कि अचानक से पता नहीं कैसे वो लोग मुझे पहचान गए और मुझे दामाद जी कहकर बोलने लगे। मैंने जब उनकी तरफ देखा तो घबराकर वहीं पे गिर गया और मेरी आवाज़ बंद सी हो गई। मैंने देखा कि वो लोग आग जलाकर बैठे थे, जिसमें एक आदमी ने तो अपना सिर उस आग में पका रहा था। वो लोग मुझे अपने साथ बैठने को बोले। मैं भी बेबस हो गया और उनके साथ बैठ गया। मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि मैं जिन लोगों के साथ बैठा हूँ वो सभी प्रेत है। मैं मन ही मन यही सोच रहा था कि अगर मैं भागूंगा या चिल्लाऊंगा तो वो प्रेत मुझे मार डालेंगे। यही सोचकर मैं वहीं पर बैठा रहा। उन लोगों ने मुझे खाना दिया और पीने के लिए पानी भी दिया। जब मैंने खाने की तरफ देखा तो खाने में जिंदा कीड़े चल रहे थे। उन प्रेतों ने मुझे खाने को बोला। मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी थी कि अगर मैं उनके दिए हुए खाने को फेंक दूंगा तो वो प्रेत मुझे मार देंगे। फिर मैं धैर्य के साथ उनकी आंखों में धूल झोंककर उस खाने की प्लेट को उल्टा कर दिया और जब पानी की तरफ देखा तो गिलास में खून भरा हुआ था। फिर मैंने उसको छोड़ दिया। जब उन प्रेतों ने मेरी खाली पड़ी थाली को देखा तो वो समझ गए कि मैंने खाना खा लिया है, जिससे वो लोग बहुत खुश हो गए। और उसमें से एक प्रेत ने दूसरे से बोला, लगता है दामाद जी बहुत भूखे थे, इसलिए उन्होंने सारा खाना ख़त्म कर दिया। फिर उन प्रेतों ने मुझसे कहा कि घर तक छोड़ दूं क्या, जिस पर मैंने कहा नहीं, चला जाऊंगा। फिर उन प्रेतों ने कहा, दामाद जी आप आराम से चले जाओ, कोई भी रास्ते में परेशानी नहीं होगी। फिर मैं डरते हुए वहाँ से उठकर अपने ससुराल आ गया और घर के अंदर आते ही गिरकर बेहोश हो गया। मेरे ससुराल वाले और मेरी पत्नी सभी परेशान हो गए।
फिर मुझे पानी का छींटा मारकर मुझे होश में लाए। उसके बाद मैंने उनको सारी बात बताई। यह सुनकर मेरी पत्नी रोने सी लगी और मेरे ससुराल वाले भी हैरान थे। और जब सुबह हुई तो मैंने अपनी पत्नी को लेकर घर चला आया। उसके बाद मैंने शहर का काम छोड़कर अपने गांव में ही खेती बाड़ी करने की सोच लिया। फिर मेरे दोस्त ने मुझसे बोला, करण, इसी के कारण मेरी तबीयत ख़राब है। मुझे भी अब भूतों पे विश्वास होने सा लगा था। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ वापस। तब तक के लिए टेक केयर।